नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जिसने सदियों से इंसानों को उलझा कर रखा है। गरुड़ पुराण के प्राचीन ज्ञान को खंगालते हुए हम मानव जीवन के सबसे बड़े पैराडॉक्स यानी भाग्य और कर्म के बीच के इस महाद्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बुनियादी और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी होती है, या फिर हमारी अपनी मेहनत, हमारे आज के कर्मों में सचमुच इतनी ताकत है कि वो हमारी किस्मत को बदल सके? इस उलझन को समझने के लिए मूल ग्रंथ हमें राजा चंद्रसेन की एक बहुत ही खौफनाक लेकिन आंखें खोल देने वाली कहानी की तरफ ले जाता है। राजा चंद्रसेन एक बेहद न्यायप्रिय और धर्मात्मा शासक थे, लेकिन अचानक एक दिन उनका सामना नियति की एक ऐसी डरावनी सच्चाई से हुआ जिससे बच निकलना आक्षरिक रूप से असंभव था। जरा इन घटनाओं की टाइमलाइन को देखिए। ये सब कुछ ही घंटों के भीतर हो रहा था। एक मायावी शक्ति जो पहले घंटे में तेंदुआ बनकर एक लकड़हारे की जान ले लेती है, दूसरे घंटे में वही शक्ति एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर दो भाइयों को आपस में लड़वाकर मार डालती है, तीसरे घंटे में एक सांप बनकर पूरी नाव डुबो देती है, और फिर चौथे घंटे में वो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा के सामने अपनी असली पहचान उजागर करती है। वो काल था, मृत्यु का देवता, और उसने साबित कर दिया कि ये मौतें कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक परफेक्ट प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा थीं। और यहीं पर काल ने राजा के सामने एक ऐसा सच रखा जिसने राजा के पैरों तले जमीन खिसका दी। काल ने बताया कि ठीक उसी वक्त महल में राजा के सगे भाई की हत्या हो चुकी है, और सिर्फ इतना ही नहीं, काल ने भविष्यवाणी की कि आज से ठीक 6 साल बाद खुद राजा चंद्रसेन की मौत फांसी पर लटकने से होगी, एकदम तय। अब जाहिर है कोई भी इंसान अपनी मौत की बात सुनकर हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेगा। राजा ने भी एक जबरदस्त एस्केप प्लान बनाया। राज्य से सारी नुकीली चीजें हटवा दी और भेष बदलकर एक भिखारी के रूप में वहां से भाग निकले। लेकिन नियति से भला कौन भाग पाया है? 6 साल दर दर भटकने के बाद थकान से चूर और बिल्कुल ना पहचाने जाने वाले रूप में राजा अनजाने में अपनी ही राज्य लौट आए। वहां उन्हें गलती से एक चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया गया, और विडंबना देखिए, उनके अपने ही बेटे ने, जो अब नया राजा था, उन्हें फांसी की सजा सुना दी। खैर, जब ऐन मौके पर राजा की असली पहचान सामने आई तो उनके मंत्रियों ने सोचा कि चलो नियति को धोखा देते हैं। उन्होंने राजा की जान बचाने के लिए एक बहुत ही नाजुक फूलों की माला का फंदा तैयार किया, लेकिन इसे ही कहते हैं किस्मत का खेल। उस फूलों की माला में एक तेज कांटा छिपा हुआ था जिसने राजा की गर्दन की नस काट दी। भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। जो लिखा था वो होकर रहा। अब इस कहानी को सुनकर हम सबके दिमाग में एक बहुत ही वैलिड और भारी दार्शनिक सवाल आता है, भाई अगर हमारा अंत भी राजा चंद्रसेन की तरह ही बिल्कुल फिक्स्ड है तो फिर हम अच्छे कर्म करने की टेंशन ही क्यों ले? संघर्ष करने का, खुद को बेहतर बनाने का क्या ही फायदा? इसी शंका को दूर करने के लिए ग्रंथ में एक विद्वान महात्मा एक बहुत ही गहरा लेकिन आसानी से समझ आने वाला उदाहरण देते हैं। वो भाग्य की तुलना मिट्टी में दबे एक सोए हुए बीज से करते हैं। बीज में पेड़ बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन उस बीज को एक फलदार वृक्ष बनने के लिए आपके आज के कर्म रूपी पानी की सख्त जरूरत है। बिना पानी के वो बीज कभी पेड़ नहीं बन सकता। गरुड़ पुराण के अनुसार मुख्य रूप से ये 5 चीजें, आपकी आयु, पिछले कर्मों का फल, धन संपत्ति, आप कितनी विद्या ग्रहण करेंगे और आपकी मृत्यु का समय, ये सब उस शुरुआती बीज के रूप में तभी तय हो जाते हैं जब कोई आत्मा अपनी माता के गर्भ में ही होती है। लेकिन रुकिए, यहाँ ब्रह्मलोक से जुड़ा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में आपके होश उड़ा देगा। माना कि विधाता जन्म से पहले ही हमारा भाग्य लिखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो भाग्य लिखने वाली स्याही कहाँ से आती है? वो स्याही किसी और की नहीं बल्कि उसी आत्मा के अपने पिछले जन्मों के कर्मों से बनी होती है। यानी क्रिएटर तो बस राइटर है, असली कंटेंट तो हमारा ही है। इस बात को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 भाइयों की कहानी देखिए, रमेश और सोहन। दोनों की परवरिश बिल्कुल एक जैसी हुई, लेकिन उनकी किस्मत जमीन आसमान का फर्क। रमेश जहां हाथ डालता उसे बिना ज्यादा मेहनत के कामयाबी और पैसा मिल जाता। दूसरी तरफ बेचारा सोहन जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी कर्ज में डूबा रहता। कभी बेमौसम बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती तो कभी कुछ और।
बाहर से देखने पर ये बिल्कुल अनफेयर लगता है ना, लेकिन महात्मा बताते हैं कि ये कोई रैंडम कॉस्मिक मिस्टेक नहीं है। इसका सीधा कनेक्शन उनके पिछले जन्मों से है, जब वे सूरदास और रघुदास नाम के दो व्यापारी हुआ करते थे। पिछले जन्म में इन दोनों के फैसलों में बहुत बड़ा अंतर था। सूरदास ने अपनी यात्रा रोककर एक भूखे साधु को खाना खिलाया और अपनी जान पर खेलकर एक डूबती हुई महिला को बचाया। वहीं दूसरी तरफ रघुदास ने सिर्फ अपना फायदा देखा। उसने साधु की मदद करने से साफ मना कर दिया और डूबती महिला को छोड़कर डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब उन व्यापारियों के काफिले पर एक भयानक डाकू हमला हुआ तो सूरदास के वही पुराने अच्छे कर्म एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य ढाल बन गए। राजशाही सैनिक बिल्कुल सही वक्त पर उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए, जबकि स्वार्थी रघुदास का सब कुछ लुट गया। आज का रमेश वही सूरदास है जिसका कर्मों का बैंक बैलेंस फुल है, और सोहन वही रघुदास। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम आज की इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और एम्पावरिंग सवाल पर आते हैं। क्या हम आज अपने सचेत और पॉजिटिव कर्मों से एक खराब माने जाने वाले पूर्व निर्धारित भाग्य को सचमुच बदल सकते हैं? जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारे प्राचीन ग्रंथ हमारे कर्म खाते को दोबारा भरने और भविष्य को बदलने के लिए ये 3 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। पहला, अपनी डेली लाइफ में पूरी दृढ़ता से सत्य और धर्म का पालन करना। दूसरा, अपने माता पिता की पूरे दिल से सेवा और सम्मान करना। और तीसरा, अपने अहंकार या ईगो को पूरी तरह से त्याग कर विनम्रता को अपनाना। यही वो नए कर्म हैं जो आपके भविष्य की नई स्याही बनते हैं। अपनी इस गहरी चर्चा को हम एक बहुत ही पावरफुल विचार के साथ खत्म करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल सटीक कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जिसका मतलब है इस संसार में कर्म ही सर्वोपरि है। हाँ, भाग्य जीवन का शुरुआती स्टेज जरूर सेट करता है, लेकिन याद रखिए, इस जिंदगी के भव्य नाटक को डायरेक्ट करने की असली पावर आपके आज के कर्मों के ही हाथ में है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आज हम वो कर्म कर रहे हैं जो कल हमारे लिए एक बेहतरीन भाग्य लिख सके।